वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट, आज सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर है, जिसकी हम 7.3 का आगाज़ करेंगे। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है जी, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यानी कि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उसके आप दरमियान में आपने कोसाइन थीटा फाइंड करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने आपको इसका फार्मूला पहले लिख दिया है। यू डॉट वी जो है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो फार्मूला आता है वो होता है यू डॉट वी इक्वल आ जाएगा यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हम कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी यू डॉट वी डिवाइडेड बाय यू मैग्नीट्यूड एंड वी मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने कहा जी, कोसाइन एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है, कोसाइन थीटा। तो लिहाजा यू और वी दो वेक्टर्स हमें गिवन है, तो इसको हमने सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। यू की वैल्यू आ जाएगी -3i + 5j और वी की वैल्यू आ जाएगी 6i - 2j। तो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि यू मैग्नीट्यूड जो है वो हमने निकाली है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, इसकी आ जाएगी 3 अपना 3 का स्क्वायर आ जाएगा -+5 का स्क्वायर आ जाएगा √ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 5 का 25। दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 34 √ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम वी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, यानी कि आई की वैल्यू थी 6, आई कंपोनेंट के साथ जो कोएफिशिएंट था वो 6 था और जे के साथ -2 है। तो लिहाजा यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका अंडर ले लेंगे। अब इन 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 36 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा 40 √ के। ठीक है स्टूडेंट। अब हम दोनों का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहले हमने यू वेक्टर लिखा जो कि था -3i + 5j और वी वेक्टर जब वो 6i - 2j के बराबर था। अब दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि आई के साथ डॉट लें तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है उसको क्योंकि उसका आंसर 1 आ जाता है। इसी तरह J.J लें, उसका आंसर भी 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये आ जाएगा हमारे पास -28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने जो फार्मूला था जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। cos थीटा = यू डॉट वी डिवाइडेड बाय यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास यू डॉट वी हमारे पास -28 आ गया और जो यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास 34 और 40 √ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, ये हमारे पास 34 और 40 ये हमारे पास दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई है। तो अब ये दोनों मैग्नीट्यूड और ये वैल्यू हमने इस फार्मूले में ये वाला जो है इसमें पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय 34 40 ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 1360 वैल्यू आएगी। ठीक है। तो 1360 का हम जब √ लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 √ 85। तो 4 को हमने 28 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा -7/85। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका कोसाइन थीटा जो वो फाइंड आउट हो गया है। अब इसमें मैंने लिखा हुआ जी 1 2 4। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं इसके, ये हमने सेम एज इट इज़ करने हैं जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है जी। इन सब के क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं स्टार्टिंग पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। एक्सरसाइज जितनी भी है जो हम आज के लेक्चर में करेंगे उसके क्वेश्चन आपको वीडियो के शुरू में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। वहाँ से आप इसके क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। तो हमने सेम एज इट इज़ जो है इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में कहता है जी, आपने फाइंड करना है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। ठीक है जी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमने बेसिकली प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है। अब प्रोजेक्शन
का फार्मूला सबसे पहले हमें पता होगा तो फिर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का, वो बराबर होता है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसको आप उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है। ठीक है जी। अगर हमने बी अलॉन्ग ए फाइंड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे ए आता तो फिर ए मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हमें दो वेक्टर गिवन है ए और बी। ठीक है स्टूडेंट। तो ए वेक्टर है वो आई माइनस के है और बी वेक्टर जो है वो जे प्लस के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों की पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ से ए मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर, यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगा देंगे, 0 का स्केयर आ जाएगा, प्लस फिर के जगह पे -1 का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये 1 का स्केयर 1, ये 1 का स्केयर 1 और 0 चूँकि 0 ही होता है उसको हम लिखते नहीं हैं। तो 1 + 1 की वैल्यू क्या आ गई 2√। इसी तरह सेम हमने बी मैग्नीट्यूड निकाली। तो बी में हमारे पास आई कंपोनेंट नहीं है तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2√। आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अब हमने ए डॉट बी, क्योंकि हमारे फार्मूले में अगर आप देखें तो ये हमारे फार्मूले में डॉट प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बराबर आ जाएगा आई माइनस के, यानी कि हमने ए वेक्टर यहाँ पे लिखा, फिर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे लिखा जे प्लस के। अब दोनों का डॉट निकालेंगे तो आई, चूँकि यहाँ पे बी वेक्टर में आई नहीं है तो वो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो इधर 1 और इधर आई 0 है तो दोनों का डॉट जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर जे नहीं है ए में, ए वेक्टर में, तो उसकी जगह पे 0, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस के, इधर प्लस के, तो इधर -1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास -1 आ गया। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन का जो उसने पूछा हुआ था, कहता जी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी फाइंड करें। तो हमने यहाँ पे ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड जो है वो लिख दिया। अब ए डॉट बी जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। और बी मैग्नीट्यूड 2√, आ गई, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है ये वाली, ये। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह हमने कह रहा जी मैंने उसी तरह सेम वही लाइन है, तो लिहाजा डबल स्लैश से मैंने उसको डिनोट किया कि ये सेम लाइन आपने नीचे लिखनी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए की जगह बी आ जाएगा अलॉन्ग और बी की जगह ए आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा, ये आप देखें यहाँ पे अगर ए आएगा तो इधर भी ए मैग्नीट्यूड आएगी, तो ये भी आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट उसने कहा जी उसमें भी हमने प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड करना है। तो लिहाजा इसको भी आपने सेम एज इट इज़, जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, इसको भी आपने उसी तरह ही फॉलो अप करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि फाइंड करें, फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में अल्फ़ा फाइंड करना है, लेकिन आपको जो दो वेक्टर्स गिवन है वो दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। तो अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आए। किसके बराबर आए? 0 के। तो जब आपका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो फिर वो दो वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे गिवन वेक्टर्स है हमारे पास u = अल्फ़ा i + j - k, और v जो है वो हमारे पास आ जाएगा i + अल्फ़ा j + 4k। तो सिंस क्वेश्चन में गिवन है कि u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? = 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने u वेक्टर्स की वैल्यू लिखी है और फिर मैंने v वेक्टर्स की वैल्यू लिखी है। ठीक है। दोनों के दरमियान डॉट है और इक्वल किसके है? 0 के। तो लिहाजा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि i का i के साथ डॉट लेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, इधर से 2 अल्फ़ा आ जाएगा, इसका कंपोनेंट का कोएफिशिएंट 2 अल्फ़ा आ जाएगा और इधर i का 1 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा आ गया। इसी तरह j का 1 है, इधर अल्फ़ा है, तो 1 और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया। इधर आपके पास -1 है, इधर 4 है k का, तो ये आ जाएगा -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। तो अब यहाँ से 2 अल्फ़ा + अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा? 3 अल्फ़ा के, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के।
तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4/3। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जैसे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आपको जो दो वेक्टर्स गिवन होंगे उन दोनों का इसी तरह आपने डॉट लेना है, और दोनों को डॉट लेने के बाद जो वैल्यू आई उसको इक्वल टू 0 रख के तो उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, अगर तो सिंपल इसी तरह क्वेश्चन होगी तो आपने सॉल्व कर लेना, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगी तो फिर आपने उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड करें द नंबर z। ठीक है, z नंबर फाइंड करना है, सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं आपने इसमें नंबर z जो है वो फाइंड करना है, और 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, जिसमें c जो है वो आपके पास क्या है, राइट ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल है। ठीक है जी, राइट एंगल का मतलब 90 का एंगल है सी। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे हमें गिवन वर्टिसेस हैं। ठीक है जी, ए वर्टिसेस गिवन है 1 -1 0, बी वर्टिसेस गिवन है -2 2 1, और सी वर्टिसेस गिवन है 0 2 z। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल जब भी हम कहते हैं तो उनका दरम्यान 90 का एंगल बनता है। ठीक है जी, तो 90 का एंगल का क्या होता है कि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब वो 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों के दरम्यान 90 का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमने दो जो है वो साइड लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर तो उनका आंसर 0 आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये अपना 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर ये इसको 0 के इक्वल रखेंगे डॉट प्रोडक्ट लेके तो फिर हम इसकी z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप चेकआउट करें तो सबसे पहले हमने सी ए जो है, यानी कि सी ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो सी ए बराबर आ जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, ये वाला मेथड हमने आपको पहले लेक्चर में 7.1 में बताया था। तो यहाँ वो अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आएगा तो आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ओ ए का मतलब ये है कि हमने पहले ए पॉइंट लिखना है 1। ठीक है जी, और ओ सी का मतलब यह है कि ये 0 वाला इसमें माइनस करना है, तो 1 - 0 आई आ जाएगा, फिर -1 -2 जे आ जाएगा, 0 - z के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी i -3 j -z के। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सी बी फाइंड करेंगे जो कि बराबर आ जाएगा ओ बी माइनस ओ सी। तो इसी तरह हमने क्या किया कि बी और सी को माइनस कर दिया, साथ आई जे के लगा देंगे, तो -2 -0 फिर 2 -2 जे और 1 - z के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2i + 0j + 1 - z के। तो यहाँ से चूँकि उसने बोला कि राइट ट्राइंगल है, इनका राइट एंगल है, तो हम क्या करेंगे फिर अब सी ए और सी बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है जी, तो सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी, सो सी ए डॉट सी बी इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें कि i -3 j -z के हमने सी ए की वैल्यू लिखी, इन दोनों का डॉट लिया, और -2i + 1 - z के इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू 0 थी इसलिए हमने वो नहीं लिखी। तो अब i का i के साथ डॉट लेंगे तो 1 -2 आ जाएगा, फिर -3 इधर 0 था j, और -z और 1 - z आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 + 0 -z आ जाएगा, फिर -1 + z² इक्वल टू 0। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो z² पहले लिख लिया हमने, -z बाद में, और -2 फिर लिख के इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि इसको या तो आप बाय फैक्टराइजेशन कर लें या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम प्लस करें तो ये वाली वैल्यू आए, प्लस या माइनस करें मल्टीप्लाई करें और 2 आए। ठीक है जी, तो वो हमारे पास आ जाएगा अपना z² -2z + 1, क्योंकि -2z को z में माइनस करें तो -z आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2z² आता है। ठीक है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2z² आता है। तो इसी तरह अब इन दोनों में से हमने
z कामन ले लिया, z माइनस टू आ गया, इन दोनों में से प्लस वन कामन ले लेंगे, z माइनस टू आ जाएगा। तो अब इसमें से सारी रकम में से z माइनस टू हमने कामन ले लिया है, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी z और प्लस वन आ जाएगा इक्वल 0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से z माइनस टू बराबर आ जाएगा 0 के और z प्लस वन बराबर आ जाएगा 0 से, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा मतलब कि 4 वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है जी आपके पास इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0, v डॉट k इज इक्वल टू 0, फाइंड v। इन केस में हमने कहता जी अपना जो वेक्टर v है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें ज़ाहिर बात है हमें वेक्टर्स जो है वो गिवन नहीं है, तो वेक्टर्स हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर हम वेक्टर्स को फ़र्ज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज़ कर लिया कि एक वी वेक्टर है जो कि बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास k आ जाएगा। तो अब यहाँ पे v डॉट आई जो है वो इक्वल टू 0 है, चूँकि उसने क्वेश्चन में गिवन किया है कि ये वाली चीज़ हमें गिवन है। तो v वेक्टर जो हमने फ़र्ज़ किया था वो सारा हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका डॉट लिया i के साथ। तो चूँकि i के साथ डॉट लेना तो i डॉट i 1 हो जाएगा, बाकी दो वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, j डॉट i भी 0 होता है, k डॉट i भी 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे a1 जो है वो a1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, a3 को 0 के साथ वो भी 0, तो ये 0 का इक्वल, तो a1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आल्सो कह रहा है जी आपने v डॉट j लेना है, उसको इक्वल टू 0 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट j के साथ लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ j वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, i और k वाली दोनों 0 हो जाएंगी। ठीक है जी, और a2 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 आ जाएगा, और ये भी इक्वल 0 आ जाएगा आपके पास, a2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, और इधर a1 की वैल्यू 0 है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी आपने v डॉट के इक्वल टू 0 करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे v जो है वो आपके पास उसी तरह जो हमने फ़र्ज़ किया था a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट के है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 को हमने चूँकि इधर k कंपोनेंट है, i j k नहीं है, तो i j नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, i और j वाला, और k वाला 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a3 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस v जो है वेक्टर वो हमें गिवन था a, यानी कि v जो है वो था हमारे पास a1i a2j a3k, यानी कि जो हमने फ़र्ज़ किया था। ठीक है जी, अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 जो है वो 0 हो जाएगा, a2 भी 0 आ जाएगा और a3 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली टोटल हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने वेक्टर इसका फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल। इसके दो पार्ट हैं, और दूसरा पार्ट है शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, तो इसके दोनों पार्ट चूँकि सेम थे तो मैंने दूसरे वाला जो है वो सॉल्व किया है। चूँकि ये पॉइंट्स गिवन थे, वेक्टर वाला तो सिंपल आप एज इट इज़ कर लेंगे, जैसे इसमें हमने पॉइंट के वेक्टर निकाल लिए हैं तो फिर हम उसको सॉल्व किया है। तो इसमें कह रहा जी आपके पास कह रहा जी राइट ट्राइंगल जो है वो बनाते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं सेट ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हमें 3 गिवन थे पी क्यू आर, तो पी हमारे पास था 1 3 2, क्यू पॉइंट था 4 1 4 और आर पॉइंट था 6 5 5। तो सबसे पहले हमने इसके पी क्यू फाइंड किया। ठीक है जी, वेक्टर्स बनाए हैं इसको,
पी क्यू आ जाएगा 4 - 1i प्लस 1 - 3j प्लस 4 - 2k, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3i - 2j प्लस 2k। तो ये बड़ा आसान है इसको वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन अपना 7.1 में भी किया और 7.2 में भी किया है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्यू आर हमने फाइंड किया है, तो ये आ जाएगा 6 - 4, ठीक है। यानी क्यू आर हमारे पास आ गया 6 - 4, 5 - 1, 5 - 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 4j प्लस k। इसी तरह हमने आर पी फाइंड किया, तो ये आ जाएगा 1 - 6i प्लस 3 - 5j प्लस 2 - 5k। तो ये वैल्यू आ जाएगी -5i -2j -3k, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जमा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो तीनों को जमा करते हैं तो हमारे पास कहते हैं 3i - 2j प्लस 2k प्लस 2i प्लस 4j प्लस k - 5i - 2j - 3k। तो तीनों वेक्टर्स जब हमने ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ से आप देखें 3i और उसके बाद आ जाएगा 2i और उसके बाद 5, ठीक है जी। यानी कि 3 और 2 प्लस 5i और ये -5i, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो ये -2j है, ठीक है। ये 4j है, ये भी -2j है, -2j और -2j -4j और ये प्लस 4j कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 + 1 3k और -3k, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक तो कंडीशन ये थी हमारी कि तीनों का सम करें और आंसर 0 आ जाए तीन वेक्टर्स का। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास दो जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें और उनका आंसर। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है, रिपीट करता हूँ, कि दो वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें और उनका आंसर 0 आना चाहिए, तो फिर वो राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से दो वेक्टर्स जो हैं वो लिए हैं, 3i - 2j प्लस 2k और इसका डॉट लिया 2i प्लस 4j प्लस k, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका डॉट इनका लेंगे, तो i डॉट i जो है 1 हो जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस -2 और प्लस अपना 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस फिर 2 के डॉट के 1 हो जाएगा 2 और इधर 1 इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, कंपोनेंट का कोएफिशिएंट जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो 3 2 6 आ जाएगा, 4 - 2 अपना -8 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐड वाले मैंने इकट्ठे लिख लिए और माइनस वाला साइड पे लिख दिया। तो ये आ जाएगा 6 + 2 8 आ गया, ये भी -8 और 8 - 8 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो पी क्यू परपेंडिकुलर किसके आ गया, क्यू आर के, क्योंकि इन दो का डॉट प्रोडक्ट जब हमने लिया तो आंसर क्या आया, 0। तो लिहाजा ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस पी क्यू एंड आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 7.3 के। आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद कुछ प्रूफ हैं जो इंशाल्लाह कल हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे 7 से लेके 12 तक। तो ओके स्टूडेंट, वो प्रूफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लाजमी जो है वो कल वाले लेक्चर में वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप वॉच करें और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं पेपर में। अल्लाह हाफिज़।